हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस व्यावसायिक सांख्यिकी इस कक्षा में हम बात करेंगे सांख्यिकी के महत्व की। सांख्यिकी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सांख्यिकी का जो महत्व है, प्राचीन काल से सांख्यिकी का महत्व चला आ रहा है। सांख्यिकी प्राचीन युग में सांख्यिकी को राजनीतिक अंकगणित कहा जाता था, क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ इस विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता गया और आजकल सामाजिक और प्राकृतिक सभी विज्ञानों की विभिन्न समस्याओं के तर्कपूर्ण विवेचन में सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक सांख्यिकी को यदि मानव कल्याण का गणित कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सांख्यिकी का शासन प्रबंध में क्या महत्व है, उसको मैं आपके बारे में बताऊंगी कि शासन प्रबंध को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। परंतु आजकल राज्य के कार्यों में आशातीत वृद्धि होने के कारण समंकों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। वर्तमान राज्य केवल एक सुरक्षा राज्य न रहकर कल्याणकारी राज्य बन गया है। उसके कल्याणकारी राज्यों को सुचारू रूप से चलाने में सांख्यिकी का और भी अधिक महत्व है। इसीलिए समंकों को शासन प्रबंध के नेत्र कहा जाता है। दूसरी जो उपयोगिता है उसकी सांख्यिकी की, वो है आर्थिक नियोजन में महत्व। आजकल संसार के लगभग सभी देश आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं। नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ के उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित यथेष्ट सांख्यिकी सामग्री के बिना असंभव है। पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही योजना निर्माता देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं। आंकड़ों से ही इस बात का पता चलता है कि देश की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या है तथा किन किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इन सब तथ्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वित्तीय साधनों के सांख्यिकी अनुमान लगाए जाते हैं। इस प्रकार समंक योजना निर्माण की आधारशिला है। यही नहीं वरन योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी सांख्यिकीय विधियों द्वारा ही किया जाता है। समंकों से हमें यह भी पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में योजना के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, किन में प्रस्तावित गति से विकास नहीं हो पाया है तथा विकास की गति धीमी गति के क्या कारण हैं। समंकों के बिना आर्थिक नियोजन पतवार और दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भांति है। जिस प्रकार पतवार और दिशा सूचक यंत्र के बिना जहाज के पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित होने की संभावना रहती है, उसी प्रकार पर्याप्त व यथार्थ समंकों के बिना आर्थिक योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने के लगभग असंभव है। निसंदेह बिना समंकों के आर्थिक नियोजन अंधकार में छलांग लगाने के समान है। भारतीय समंकों के दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सांख्यिकीय संगठन संबंधी तथा क्रिया संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, स्थायी जनगणना संगठन आदि की स्थापना करना, कंप्यूटर केंद्र व राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकीय सलाहकार मंडल NABS का गठन, समंक संकलन अधिनियम की व्यवस्था करना तथा जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, उद्योग, कृषि आदि के समंकों को एकत्रित करने की रीतियों में और उनके व्यापक सुधार करना।
इन सुधारों के अतिरिक्त देश के विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAR आदि का भी सांख्यिकीय सर्वेक्षणों द्वारा आवश्यक संबंध उपलब्ध कराने तथा सांख्यिकी को प्रशिक्षित कराने का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार सरकार तथा राष्ट्रीय योजना आयोग नियोजन में सांख्यिकी के महत्व और उपयोगिता के प्रति जागरूक है। उसके बाद सांख्यिकी का व्यवसाय तथा वाणिज्य में भी बहुत महत्व है। व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समंकों का प्रयोग आवश्यक है। व्यापारी को उपयुक्त समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है और क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ती है। मांग का पूर्वानुमान लगाते समय उसे ऋतुकालीन परिवर्तनों, व्यापार चक्रों, ग्राहकों की अभिरुचि, रीति रिवाज, जीवन स्तर, द्रव्य की क्रय शक्ति आदि के आंकड़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, अन्यथा अनुमान गलत हो सकता है। यदि व्यापारी संबंधित समंकों को आधार मानकर अनुमान नहीं लगाता है तो वह यथार्थ नहीं होता है और व्यापारी को बहुत सारा माल बचा रहेगा जिससे उसे हानि होगी। वह मांग से कम माल उपलब्ध होने के कारण उसे यथोचित लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी के लिए समंकों पर आधारित अनुमान लगाने नितांत आवश्यक है। अनुमान जितने यथार्थ होंगे व्यापारी को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। एक सफल व्यापारी वही है जिसका अनुमान यथार्थता के अत्यधिक सन्निकट होता है। स्कंद विपणि जैसे स्टॉक एक्सचेंज तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज के सदस्यों, सट्टा करने वाले दलालों को भी अंशों और वस्तुओं के पिछले मूल्य समंकों तथा मांग पूर्ति की वर्तमान स्थिति आदि के आधार पर ही भावी मूल्यों के पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। यदि मूल्यों के आंकड़े उपलब्ध न हो तो व्यवसाय व वाणिज्य के सभी पहलुओं में शिथिलता आ जाए। यदि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और तार की रिपोर्टों के प्राप्त मूल समंक एक दिन के लिए हटा दिए जाए तो व्यावसायिक जगत शक्तिहीन हो जाएगा। यदि आजकल के कुल उपलब्ध समंक संसार से एक दिन के लिए हटा दिए जाएं तो उसका परिणाम होगा अर्थव्यवस्था का विनाश। व्यावसायिक प्रबंध व प्रशासन में समंक अत्यंत उपयोगी होते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आजकल व्यवसाय में लगभग प्रत्येक निर्णय समंकों और सांख्यिकी रीति की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी प्रबंध को बाजार अनुसंधान, श्रमिकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण, विनियोग नीति, किस्म नियंत्रण तथा अनेक दिशाओं में उचित निर्णय लेने पड़ते हैं। सांख्यिकी विद्या इस संबंध में दो प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं। एक तो प्रबंधक के सामने संख्यात्मक सामग्री प्रस्तुत करने और दूसरे गलत निर्णय से संलग्न जोखिम की प्रायिकता का मूल्यांकन करके। अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी ऐसी समस्या का करना लगभग असंभव है जिसमें समंकों का विस्तृत प्रयोग न किया गया हो। राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, बचत, विनियोग, व्यय, मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मापन के लिए समंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का व्यापक महत्व है। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है। ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी विधियों का उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। समाजशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र आदि अनेक विज्ञानों में सांख्यिकीय विवेचन नितांत आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ तक कि साहित्य के क्षेत्र में भी लेखकों की शैली का अध्ययन विभिन्न शब्दों की आवृत्ति, वाक्यों की लंबाई आदि के सांख्यिकी माप के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका उपयोग बढ़ रहा है। तो धन्यवाद।